आज रात 9 बजे हम सभी ऑनलाइन पूजा करेंगे। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी हम सभी को बताएंगे, परंतु कुछ सामग्री गुरुजी द्वारा बतलाई नहीं गई है, क्योंकि ऑनलाइन हर एक चीज़ की डिटेल जो है बता पाना कठिन है। इस कारण से प्रत्येक शिव भक्त को इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। बार बार पूजा में से उठा नहीं जा सकता। तो आप सभी के लिए पहले से ही जो सामग्री आवश्यक है वह वीडियो में बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए कैसे कौन सी सामग्री इकट्ठा कर कर रख लेनी है। सबसे पहले 2 लोटा जल का रखिएगा। एक तो जलाभिषेक के लिए, दूसरा आप स्वयं के ऊपर शुद्धि करेंगे। आप जो है आचमन करेंगे, अर्थात मुंह पर कुल्ला इत्यादि जिस तरह से किया जाता है ठीक उसी तरह से पूजा पाठ की प्रक्रिया होती है। 3 बार जो है अपने हाथ पर पानी लेकर मुंह में डाला जाता है और स्वयं के ऊपर छींटे दिए जाते हैं, और संकल्प इत्यादि में भी, और साथ ही बाजार से लाई हुई चीज़ों में छींटन करेंगे, तो उसके लिए जल का लोटा अलग से रख लीजिएगा। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा और आपकी पूजा में कोई सामग्री छूटेगी नहीं। इसलिए तो आपने पिछले साल देखा होगा गुरुजी संकल्प ले रहे थे, ठीक उसी तरह से आप पूजन का संकल्प लेंगे। तो गुरुजी ने 21 हम सभी को चावल के दाने बता रखे हैं, तो आप सभी जो है चावल के दाने 108 बता रखे हैं, माफ़ कीजिए 108 चावल के दाने गुरुजी ने हम सभी को बता रखे हैं। वह तो आप रखेंगे पूजा के लिए, परंतु उसके अलावा संकल्प के लिए जैसे अपने हाथ में आपको लेना है थोड़ा सा अक्षत, फूल, नाम गोत्र बोलते हुए कि हे महादेव आपका पूजन करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, ऐसा कहते हुए आप जो है संकल्प लेंगे, एक पुष्प लेकर और ज़मीन पर छोड़ देंगे। तो चावल एक्स्ट्रा रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, यह पंचामृत में आती हैं चीज़ें, पहले ही बनाकर रख लेनी है। एक पात्र में रख लीजिए या इस तरह से अलग अलग रख लीजिए। गाय का शुद्ध सात्विक घी होना चाहिए, और साथ ही जो बाज़ार में ऑनलाइन भी मिलती हैं घी जो है पतंजलि वगैरह का, वह रख लीजिए। गंगा जल जरूर से रख लीजिएगा, यह महादेव के अभिषेक में सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप सभी इन चीज़ों को अलग से लाकर रख लीजिए। पहले ही दिन में तैयारी कर लीजिए, रात को बहुत भागा भागी रहेगी। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए। अब आप व्रत करें या नहीं करें, यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। व्रत आपकी इच्छा है, आप करना चाहें या नहीं करना चाहें। देखिए सभी की क्षमता सामर्थ्य, सबसे सुंदर रहेगा आप फलाहार करें। फल करने में, फलाहार में आपके व्रत का पूरा मान रहेगा और व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, फलाहार करें, व्रत करने की कोशिश करें, अति श्रेष्ठ रहेगा। रात्रि को पूजा समाप्त होने के बाद आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। अब बारी आती है पूजा। हम अभिषेक की सामग्री देख लिए, और वह सामग्री देखने के बाद हमें जो है सबसे पहले एक अखंड दीप जलाना होगा। सबसे पहले हम पूजा का अपना संकल्प लेंगे, उसके बाद जो है आप सभी को जो अखंड दीप है वह प्रज्वलित कर लेना होगा। अखंड दीप जो है, जो 2 दीपक गुरुजी ने बता रखे हैं, उसमें अखंड दीप सबसे पहले जलेगा। आप चाहें तो इस तरह का कटोरा जो है उसको भी अखंड दीप बना सकते हैं, चाहे तो माटी का ले आएँ, आपकी इच्छा है। धूप रख लीजिए, कपूर रख लीजिए, घंटी भी रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो है आरती के समय हमें प्रज्वलित करना होगा, उस समय हमारे काम आएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी पूजा में यह सभी सामग्री अभी से आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप सभी जो है शिवलिंग अगर जो बनाते हैं पहले ही दिन में आप बनाकर रख लीजिए, या 4-5 बजे के आसपास भी बना सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर आधारित है, ठीक है। आज पार्थिव शिवलिंग पूजा का बहुत महत्व कहा गया है आज के दिन, तो आप ज़रूर से उन्हें रख लीजिए। अब गेहूं के 21 दाने आपको रखने हैं, तो इस तरह से गेहूं के 21 दाने अलग से छांट कर रख लीजिए, कहीं से खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। 108 चावल के दाने आपको अलग से रख लेने, और इसके साथ ही आपको रखनी है काली तिल। आज शनिवार है, 1 चुटकी काली तिल या अपने परिवार के अनुसार इसमें वृद्धि कर लीजिएगा। मैंने बहुत अधिक चीज़ें रख रखी है, इसके पीछे कारण यही है कि इसमें और भी अन्य चीज़ें आएंगी कि परिवार के सभी सदस्य हाथ लगा दे तो भी पर्याप्त होगा। जैसे आप पूजा कर रहे हैं और पीछे से आपके हाथों में हाथ रख दे तो भी पर्याप्त है, या आपके पति कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है, या अन्य लोगों के लिए अलग सामग्री आप बढ़ोतरी कीजिएगा, ठीक है। अब लौंग आपकी इच्छा है, आप समर्पित करना चाहें या नहीं, मैंने रखे हैं, आप भी रख लीजिएगा, शुभ होता है। आप काली मिर्च के 21 दाने लेंगे, बहुत शुभ रहेगा। अब आपकी इच्छा है, आप भस्म समर्पित करना चाहें या नहीं। गुरुजी द्वारा भस्म की जानकारी तो नहीं दी गई है, फिर भी समर्पित करना शुभ माना जाता है, आप भी रख लीजिएगा। और साथ ही मौली गुरुजी द्वारा बताई गई नहीं है, मौली वस्त्र के रूप में समर्पित करना भी बहुत शुभ रहेगा। गुरुजी को तो वहाँ पर पंडित जी पूजा कराते हैं, यह सारी चीज़ें गुरुजी रखते ही हैं। 3 सुपारी की गुरुजी ने कहा है, तो वह भी रख ली हैं।
और साथ ही 2 जनेऊ की कहा है वह रख लिया है। माता गौरा के लिए रोली रख ली है, इत्र रख लिया है जैसा गुरुजी ने बताया। और साथ ही अबीर रखना है, अबीर गुलाल। अब हर एक चीज़ तो नहीं हो पाती है, फिर भी अबीर था तो वह रख लिया है मैंने। और यह रक्त चंदन है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था बहुत समय पहले, अभी तक चल रहा है, लाल चंदन, तो वह भी आप सभी रख लीजिएगा। तो उसे काम में लेना है। चंदन आपकी इच्छा है, आप घिसने वाला चंदन उसी समय बनाना चाहें तो वह ले लीजिए, बाजार में पिसा हुआ मिलता है वह भी ले सकते हैं। साथ ही आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी, गुरुजी तो यह नहीं बताते हैं परंतु सावन का महीना है, हम इतनी बड़ी पूजा करने जा रहे हैं तो माता गौरी को सुहाग की सामग्री जो अभी घर पर उपलब्ध है, बिंदी हो गई, महावर हो गया, काजल हो है, और साथ ही चूड़ी और चुन्नी। अब आपकी इच्छा है सिंदूर इत्यादि आप समर्पित करना चाहे या नहीं। मेहंदी भी माता रानी के लिए घोल कर रख लीजिए, अति श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। साथ ही हल्दी की गांठ जो कि विशेष शुभ मानी जाती है प्रत्येक पूजा पाठ में, गुरुजी ने कहा है कि उसे भी रख लीजिए, तो आप जो है उसे भी रख लीजिएगा, अति श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। तो इस तरह से हल्दी की गांठ रख लीजिए। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप सभी सामान्य तौर पर वह भी रख सकते हैं, जैसे कि हल्दी का पाउडर भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से अभी जो मौसमी फल है वह रख लीजिए, जो भी आपके पास है। फल नहीं होने की स्थिति में ड्राई फल अर्थात सूखे फल भी रखे जा सकते हैं, काजू बादाम किशमिश इत्यादि, छुहारे, जो भी आपके पास है। महादेव को आप सच्ची श्रद्धा से और भाव के साथ भोग लगा रहे हैं तो शाम के समय खीर बना लीजिएगा, और चूरमा इत्यादि बनाते हैं तो वह बना लीजिए, अति श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है, आप कितनी चीज़ें समर्पित करना चाहते हैं महादेव को, किस स्वरूप में समर्पित करना चाहते हैं, महादेव आपके द्वारा की गई पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे। कोई सामग्री नहीं भी ला पाए हैं, जैसे मेरे क्षेत्र में शमी पत्र नहीं है तो मैं शमी पत्र प्रबंध कर पाने में असमर्थ हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके स्थान पर मैं धतूरे के जो पत्ते हैं, धतूरे के जो फूल हैं, गुरुजी द्वारा यह नहीं दिखाए गए हैं, मैं जो है शमी पत्र के स्थान पर वह समर्पित करूँगी। यह शुभ ही माना जाता है, यह सभी महादेव को खूब प्रिय है। साथ ही बेलपत्र ले ली है, गुरुजी द्वारा बताई गई बेलपत्र अपने आप में विशेष होती हैं, जो है सभी पूजा पाठ को विशेष रूप से शुभ करने वाली होती हैं। तो आप सभी 7 बेलपत्र ले लीजिए, ज़्यादा भी रखना चाहें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक धतूरा है और साथ ही शमी पत्र के 7 पत्ते हैं, उपलब्ध हो पाए तो अति श्रेष्ठ है। गुलाब के फूल मैंने कोशिश की 7 लाने की, अन्य फूल भी रख लिए हैं, वह भी आप महादेव के साथ साथ अन्य देवी देवता, जैसे सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाएगा तो गणेश जी के लिए रख लिए हैं, साथ ही अन्य देवी देवता भी वहाँ पर विराजमान रहेंगे। सभी अपने इष्ट पितरों का भी ध्यान करना होता है तो उनके लिए भी यह सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। तो इस तरह से है यह सारी चीज़ें, इसमें से कुछ छूट जाएँ तो शाम तक आप सभी प्रबंध कर लीजिए और अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो चीज़ उपलब्ध हो जाए अति श्रेष्ठ है। नहीं होने की स्थिति में आप सभी जो है उनके स्थान पर अन्य चीज़ भी समर्पित करते हैं जो महादेव को प्रिय होती है, तो भी शुभ ही माना जाएगा। साथ ही आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि एक आसन का चुनाव जरूर से कर लें। बैठने के लिए जितने लोग हैं उतने लोग जो है आसन में बैठें। आसन इतने नहीं हैं तो एक चद्दर ही सही परंतु दरी वगैरह बिछाकर अपनी पूजा को संपन्न कीजिएगा। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से उस समय स्नान इत्यादि कर लेते हैं तो भी अति श्रेष्ठ कहा जाता है, या स्वयं के ऊपर जल के छींटे इत्यादि भी दे देते हैं तो भी अति श्रेष्ठ कहा जाएगा। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया है कि आप कौन से समाज से हैं अर्थात कौन सी जाति से हैं, उस अनुसार आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। यह जो है विशेष जानकारी होती है जो गुरुजी द्वारा बताई गई है। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से प्रभु स्मरण करें, अपने इष्ट पितरों का नाम ले, गुरुजी द्वारा जैसे जैसे बताया गया है उस अनुसार अपनी पूजा को संपन्न करें। सामान्य तौर पर आपने शिवलिंग बना रखा है तो उसकी पूजा करें और सुपारी के रूप में गणेश जी महाराज वहाँ पर विराजमान कर लीजिए। ठीक है, गणेश जी महाराज विराजमान करेंगे तो सबसे पहले उनकी पूजा होगी। और माता गौरी की शिवलिंग बना रखा है तो हालांकि उसमें जलाधारी इत्यादि आप बनाते हैं तो उस पर जो है सभी हमारे जो गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी भगवान, माता अशोक सुंदरी सभी विराजमान होते हैं। गुरुजी कहते हैं सामान्य तौर पर जलाधारी नहीं बनाई जाती है, परंतु उन सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए आप उनके स्थान पर सुपारी इत्यादि भी रखकर उनको स्थान देते हुए पूजन कर सकते हैं। तो अन्य सुपारी आप अलग से
रख लीजिएगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। गर्भवती महिलाएं जरूर से जो है इस पूजा में सम्मिलित हों, अति श्रेष्ठ कहा जाएगा। आप अपने हाथ से प्रबंध नहीं कर पाए हैं तो ऑनलाइन आस्था चैनल पर यह कथा आएगी, तो उस समय आप लाइव देखें। कहा जाता है विवेकानंद जी की माता जी ने भी शिव पूजा की थी। सभी देवी देवता, सभी हम सभी सामान्य जन अगर गर्भावस्था में महादेव का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, तो महादेव जैसी सर्वगुण संपन्न संतान उत्पन्न होती है। तो सभी जन, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, रात्रि 8 साढ़े 8 बजे ही तैयारी कर कर रख दीजिए, ताकि 9 बजे शुरू हो तो आप बड़ी आसानी से कर पाए। और कोई सवाल हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, तुरंत आप सभी को जवाब मिलेगा। हर हर महादेव।